जैसे प्रश्न में दिया है 90 ग्राम जल तथा 138 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। जब किसी भी प्रश्न में ऐसे दिया रहे, दो घटक दिया रहे, जैसे जल एक पहला घटक है, दूसरा है एथिल अल्कोहल, और दोनों की गणना करना रहे, तो पहले हमें जल और एथिल अल्कोहल के अणुभार को ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे प्रश्न में दिया ही गया है जल का द्रव्यमान कितना है। देखो प्रश्न में दिया है जल का द्रव्यमान है 90 ग्राम, ये पहले से ऑलरेडी दिया गया है। और एथिल अल्कोहल का भी द्रव्यमान दिया है इसमें प्रश्न में, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान ये भी दिया गया है प्रश्न में पहले से ऑलरेडी कितना 138 ग्राम। ये तो इसका द्रव्यमान दिया है, लेकिन जब भी हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम उस घटक के अणुभार को ज्ञात करते हैं। जैसे जल है तो जल का हमें अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। जल क्वेश्चन में इसका फार्मूला था H2O का अणुभार। तो जैसे ही इसका अणुभार निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं। तत्व जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन परमाणु भर रखेंगे 1 प्लस ऑक्सीजन संख्या 1 है, इसका भार रखेंगे 16। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 का 2 प्लस 16 मिलकर कितने हुए 18 मोल इनवर्स। इसका मान कितना आ गया है, जल के अणुभार आ गया 18 मोल इनवर्स। उसके बाद हमें एथिल अल्कोहल का भी अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। लिखेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इसका फार्मूला होता है C2H5OH का अणुभार। अब इसका अणुभार निकालेंगे, इसमें देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन संख्या 2 है, तो 2 गुणे कार्बन का भार होता है 12 प्लस हाइड्रोजन संख्या देखो 5 यहाँ है 1 यहाँ है, 6 हो गया। 6 गुणे हाइड्रोजन का मान भार कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन की संख्या इसमें देखेंगे 1 है और गुणे इसका भार होता है 16। अब जब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुना कितना होगा 24 प्लस 6 प्लस 16 का 16, इसका मान कितना आ जाएगा 6 4 10 6 16 है, और कुल मिलाकर 46 मोल इनवर्स आ जाएंगे। इसका मान कितना आ जाएंगे 46 मोल इनवर्स। अब मुझे इस प्रश्न से जल का द्रव्यमान दिया गया था, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान दिया गया, जल का अणुभार ज्ञात कर लिए, एथिल अल्कोहल का अणुभार। अब निकालना है जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या जैसे ज्ञात करना है तो हमें पहले इसका फार्मूला लगाएंगे, जल का द्रव्यमान या इसे कहते हैं इसका भार बटे जल का अणुभार, जल का अणुभार। अब देखो दिया गया है जल का द्रव्यमान कितना है, प्रश्न में पहले से ऑलरेडी 90 दिया है 90 ग्राम बटे इसका जल का अणुभार निकाले हो 18 मोल इनवर्स। तो इसको 18 × 90 कितना 5 मोल। जल के मोलों की संख्या कितने हैं 5 मोल आया। क्लियर। उसके बाद अब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या अब जैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान बटे एथिल अल्कोहल का अणुभार, एथिल अल्कोहल का अणुभार है ना। अब देखो एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान प्रश्न में दिया गया है पहले से ऑलरेडी 138 ग्राम, और इसका एथिल अल्कोहल का अणुभार निकाले हो 46 मोल इनवर्स, 46 मोल इनवर्स। अब इसको मल्टीप्लाई भाग देंगे तो ये आएगा कितना 6 3 18 4 3 12, मतलब 3 मोल इसके आएंगे। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या आ गया 3 मोल। अब मुझे एक घटक का, जैसे पहला घटक जल है, दूसरा घटक एथिल अल्कोहल है, तो पहले घटक का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो लिखेंगे जल का मोल प्रभाव बराबर, इसका फार्मूला होता है, जब पहला घटक लिखेंगे तो पहले घटक का ऊपर रखेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के
मोलों की संख्या बटे, अब जैसे नीचे आता है तो बिलियन आ जाता है, मतलब जल और एथिल अल्कोहल दोनों के मोलों की संख्या रहेगा। इसमें आ जाएगा बिलियन, बिलियन और कैसे बिलियन बना, किससे किससे मिलकर, तो जल और एथिल अल्कोहल दोनों मिलकर, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या अब जब इसको देखोगे तो जल के मोलों की संख्या कितनी है प्रश्न में, 5 मोल ऊपर दिया है, 5 मोल। और विलियन जल और एथिल अल्कोहल दोनों, तो 5 मोल इसका 3 मोल इसका जोड़ोगे तो 5 + 3 मोल दोनों के आएंगे। तो ये आया कितना, 5/8 है ना, 5/8 इसका आंसर आ गया। अब 5/8 जैसे आया है, इसका मोलों की संख्या है, जल के मोलों का मोल प्रभाव है। तो अगर हम मुझे इसका मान और हल करके लाना है तो 5 में अगर 8 से भाग देंगे तो इसका मान आया 0.625। ये आ जाएगा जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की मोल प्रभाज की संख्या, मोल प्रभाज का मान आएगा 0.625। क्लियर। अब इसे, अब मुझे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, पहले इसको मिटाएंगे ऊपर से, यहाँ हल कर देते हैं। अब जल का मोल प्रभाव ज्ञात हुआ, अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव बराबर आ जाएगा ऊपर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे विलयन, विलयन और विलयन में दोनों है तो जल प्लस एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। अभी प्रश्न तुम पहले से ऑलरेडी जान रहे थे कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आई थी, यहाँ से भी देख लिया होगा, 3 आई थी, तो ऊपर रखेंगे 3 मोल बटे जल और एथिल अल्कोहल दोनों का मान आएगा 5। जल का होता था, जल का आया है और 3 हो आया है, एथिल अल्कोहल का ऐड करेंगे 5 + 3 मोल, हल करेंगे तो 3 मोल बटे 5 × 3 8 मोल, 5 मोल मान लो कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 3/8। अब इसका अगर हमने इसमें और हल करना चाहे आएगा 0.3 0.37। ये आ गए किसके, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव। ये जल का मोल प्रभाव हुआ, ये एथिल अल्कोहल का मोल।